Hello everyone, welcome back to JRF Adda. Good afternoon everyone. दिल्ली फ्री टेस्ट आ रहा है जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन में फ्री पीडीएफ हर संडे फुल लेंथ मॉक टेस्ट और हर 15 दिन में फ्री काउंसलिंग सेशंस। उसके लिए आप लोगों को जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। उसी के साथ ये सारे फायदे जो आपको मिलेगा। मेरा नाम शीतल है और मैं आपकी पॉलिटिकल साइंस की एजुकेटर हूँ और ये मेरा क्वालिफिकेशंस है। आज का जो सेशन है बहुत आपके लिए, जैसे मान लो इंडियन पॉलिटिकल थॉट में हम पढ़ते हैं और गांधी जी के जो सवाल है ना, वो हर साल 2 या 3 क्वेश्चन जो है हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चाहे उनके सत्याग्रह से रिलेटेड हो, चाहे उनके बुक्स हो, ये आपके जैसे उनके जो उन्होंने स्टैब्लिश किया है, किस तरीके से इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने काम किया है, तो इन सारे चीजों से रिलेटेड सवाल कोई भी आ सकता है। बट आज मैं आप सभी लोगों के साथ सत्याग्रह के बारे में डिस्कस करूंगी। टाइप्स ऑफ सत्याग्रह जो आपके गांधी जी ने किया है वो डिस्कस करूंगी। ठीक है। सबसे पहले आपका मैं चंपारण सत्याग्रह। बट मैं आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ, आप लोगों को पता होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, पर मेरा आप लोग सभी लोगों को बताना बनता है कि 1915 में आपका महात्मा गांधी जी जो है ना इंडिया वापस आया था। ठीक है, ही केम बैक इन इंडिया इन 1915। फिर आपका सबसे पहले 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, जिस पे आपका राजकुमार शुक्ला जो है ना उन्होंने आपके गांधी जी के पास आया मदद के लिए कि किस तरीके से जो है हमारे इंडिगो वर्कर्स जो इंडिगो प्लांट करते हैं ना, उन लोगों के साथ किस तरीके से अन्याय हो रहा है जब आपके चंपारण बिहार में। तो इस एक्सप्लॉइटेशन को रोकने के लिए आपका महात्मा गांधी जी के पास आया था आपके राजकुमार शुक्ला। फिर उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला जिसको वो बोलते हैं कि आपका कि आप सत्याग्रह शुरू कर सकते हैं उनके अगेंस्ट, यानी कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, जो आप लोगों को, जो इंडिगो प्लांटेशन वर्कर्स है उन लोगों को जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि 3/3 हिस्सा आपका, यानी कि 3/20 ऑफ द लैंड जो है ना उन पे आप लोगों को फोर्स किया जा रहा है इंडिगो प्लांट करने के लिए, जो मजबूरन किया जा रहा है। जो आपके फार्मर्स जो होता है वो चाहते ही नहीं है, क्योंकि इंडिगो प्लांटेशन में क्या है, जमीन जो है ना खराब हो जाता है एक बार प्लांट होने के बाद, और उनको उसी इंडिगो को प्लांट करने के बाद जितना प्रॉफिट मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता। इसीलिए वो इसके अगेंस्ट जो है वो खड़े हो रहे थे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। फिर गांधी जी के पास आया मदद मांगने के लिए। फिर गांधी ने इन्वेस्टिगेट किया इस इशू को, जो अपॉइंट करा गया फिर आपके ऑफिशियल कमीशन इंक्वायरी के लिए। ये जो कमीशन है ना, उन्होंने रिफाउंड की प्लांटेशन जो है इसके वजह से एक्सप्लॉइट हो रहा है आपके पीजेंट्स, और उस वजह से ये लोग सत्याग्रह शुरू करे। फिर उसके बाद आपका रिजल्ट जो है वो क्या आया, प्लांटर्स जो है ना, यानी कि इंडिगो प्लांटर्स जो है उन लोगों को 25% हिस्सा जो है उनको मिलेगा पैसे का, जो उनसे इलीगल तरीके से लिया गया है। तो ये था आपका 1917 चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट इज 1918 अहमदाबाद सत्याग्रह। मिल ऑनर्स जो है ना उनके वेजेस को, यानी कि एक ना फेमाइन आया था तो उस टाइम पे ना सब डर रहे थे, जैसे कोरोना वायरस आया था तो इसी तरीके से एक फेमाइन आया था उस टाइम पे, जो महामारी। आप लोगों से मतलब घर से बाहर निकलने से डर रहे थे, जान की मतलब कीमत लगाना पड़ रहा था, ऐसा सिचुएशंस था। तो उस टाइम पे मिल ऑनर्स जो है ना उन्होंने वर्कर्स के वेजेस को बढ़ा दिया गया 75% तक। ठीक है, 20% हुआ करते थे, फिर उस टाइम पे 75 तक बढ़ा दिया गया। फिर उसके बाद जो है ना जब प्लेग आया, प्लेग के सिचुएशन में तो उन्होंने काम करवा लिया वर्कर से हाई वेजेस करके। ठीक है, जब प्लेग खत्म हुआ ना तो उनका वेजेस जो है वो फिर से कम कर दिया 20% पे। तो वहां पर ये चीज हुआ कि जब आपको हमारी जरूरी था तब आपने जो है हमारे सैलरी जो है वो इंक्रीज करवाया। ठीक है, बट आपको जब जरूरत नहीं पड़े तो फिर वापस बैक टू प्रीवियस उसमें आ गया नीचे लेवल पे हमारे जो ये वेजेस है उसको लेकर। बट यहाँ पर वर्कर्स ने डिमांड किया कि आपने जो 20% रिड्यूस किया ना उस पर ना रिड्यूस करके एटलीस्ट 50% वेजेस पर आना चाहिए, यानी कि उनको अगर 75% वेजेस बढ़ा दिया गया है तो एटलीस्ट 50% वेजेस तक आना चाहिए। और ये वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पीरियड में हो रहा था। ठीक है, 1919 तक वर्ल्ड वॉर चल रही थी, आपको पता है। फिर गांधी जी जो है यहाँ पर जो है उन्होंने मेडिएट करने की कोशिश की सिचुएशंस को।
फिर उनका दोस्त भी था अंबाल अंबाल लाल साराभाई, जो उनका दोस्त भी था, जो वर्कर आपका मिल ओनर है, तो इसीलिए वो बीच में उस तरीके से भी नहीं कूद सकते थे। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश तो करी बट फेल हो गया। फिर यहाँ पर गांधी जी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचे, इसलिए गांधी जी ने बोला, सपोर्ट किया इस स्ट्राइक को, कि फिर उन्होंने जो है सत्याग्रह तक लेके जाने के लिए, मतलब आप लोगों को फास्ट करना चाहिए, आप लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए, फास्ट करके इसको स्ट्राइक करो। तो ये प्रोटेस्ट जो है वो शुरू करा। फिर अंडर प्रेशर में आकर मिल ओनर को आपका जो है 35% वेजेस तक बढ़ाना पड़ा। ठीक है, तो मतलब दिस वाज अ सक्सेसफुल सत्याग्रह, और ये था अहमदाबाद सत्याग्रह 1918। नेक्स्ट इज 1918 में एक और सत्याग्रह हुआ था जिसका नाम है खेरा सत्याग्रह। गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सपोर्ट किया था आपके खेरा गुजरात में, जो आपके बहुत बड़ा क्रॉप फेलियर हो रहा था, यानी कि 25% जो है ना गिरावट हो रहा था आपके क्रॉप्स में उगाने में। ठीक है, तो कानून के हिसाब से आपका पीसेंट्स जो है वो टैक्स रिलीव मिल सकते हैं, यानी कि उनको टैक्स जो है वो भरने की जो अनुमति है उससे वो मुक्त मिल सकता है। बट आपको ब्रिटिश ने इस कंसेशंस को भी रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया कि आप लोगों को चाहे आपका क्रॉप फेलियर हो ना हो, आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा। तो आपका वैसे भी आपको पैसे नहीं मिल रहे पीसेंट्स को, ठीक है, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं है, कहाँ से आएगा जब क्रॉप फेल हो गया। उसके उस पर एक और जो टैक्स का जिम्मेदारी है वो और डाल दिया ब्रिटिशर्स के टाइम पे। ठीक है, तो गांधी ने अर्ज किया कि जितने भी फार्मर है वो अपने टैक्सेस को विथहोल्ड करे, और ये फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस बोला गया। फिर उन्होंने इनकरेज किया कि जो जो अमीर फार्मर्स होते थे ना, वो आपके गरीब फार्मर्स को जो है सपोर्ट करे, और आपका टैक्स को पे करने से रिफ्यूज करे, ये बात भी बोला गया। फिर ब्रिटिशर्स ने डिवाइड करने की कोशिश करी मूवमेंट को, ऐसे कि आपका अमीर फार्मर, ठीक है, और आपके गरीब फार्मर को इस तरीके से डिवाइड करने की कोशिश करी। और उन्होंने बोला कि रिच फार्मर जो है ना वो अपने हिसाब से आपको जो है टैक्स पे करे, यानी कि वॉलंटरीली टैक्स पे करे, बट किसी ने अग्री नहीं किया, और ये प्लान जो है वो फेल हो गया। ठीक है, तो दिस वाज खेरा सत्याग्रह फॉर यू। और उसी के साथ मैं आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ, जीआरएफ अड्डा प्रीमियम जिसमें जून 2025 की तैयारियां चल रही है, आप लोग सभी लोगों को लाइव क्लासेस मिलेगा, क्विजेस, पीडीएफ, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, हैंडबुक, डाउट क्लियरिंग सेशंस, 10 साल का पीवाईक्यू कंप्लीट वीडियो कोर्स के साथ, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट और कंप्लीट स्टडी प्लानर, ये सब जो है आपके प्रीमियम में मिलता है। और अगर आपको पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस लेना चाहते हो वो भी आप ले सकते हो। दिस वाज अबाउट योर प्रीमियर। ठीक है, अब चलते हैं खिलाफत मूवमेंट 1919 में। अली ब्रदर्स नाम के थे, ठीक है, दो दो भाई है। उन्होंने प्रोटेस्ट करा टर्की के वर्ल्ड वॉर वन के बाद, यानी कि उनका जो कलीफ जो है ना, उनका स्टेटस जो है उसको रिस्टोर करने के लिए ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में उन्होंने कलीफ का जो स्टेटस है वो गिरा दिया था टर्की में। तो क्या करा, कलीफ का जो स्टेटस है ना उसको दोबारा से रिस्टोर करने के लिए अली ब्रदर ने शुरुआत की। तो उन्होंने सुना ऐसे महात्मा गांधी के नाम है, उन्होंने मदद किया इंडिया में सत्याग्रह लाके, बहुत सारे चीजों पे सही चीजें करा है, ये वो ऐसा सुना था। तो वो महात्मा गांधी के सपोर्ट लेने के लिए यहाँ पर इंडिया में आ गए। ठीक है, आपका क्योंकि एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल से लिंक था। फिर उसके बाद जो है महात्मा गांधी से हेल्प मांगी थी। फिर महात्मा गांधी ने बोला कि मैं टर्की में तो जा ही नहीं सकता, पर मैं जरूर बता सकता हूँ कि किस तरीके से मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। फिर उन्होंने बताया अली ब्रदर्स को। फिर अली ब्रदर्स ने जो है इस तरीके से उनके मदद जो है लिया। ठीक है, फिर आपको जो है उस टाइम पे गांधी जी जो है, जो दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर दिया गया था। फिर गांधी जी जो है वो रिटर्न नहीं कर रहे थे, मतलब वापस आ रहे थे साउथ अफ्रीका से। फिर ये जो आपका खिलाफत मूवमेंट है वो चला। खलीफ का जो स्टेटस है गांधी जी के बताए हुए रास्ते में चलने के बाद ना, वो मूवमेंट सक्सेसफुल हुआ खिलाफत मूवमेंट का। ठीक है, तो ये था आपका खिलाफत मूवमेंट ऑफ 1919। फिर आया 1919 में रोलाक सत्याग्रह। रोलेट सत्याग्रह जो है ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था एक बिल, इंडियन फ्रीडम्स को कर्व करने के लिए टेररिज्म।
ठीक है, आपका जिसमें इंक्लूड होता है आपको बिना वारंट के अरेस्ट करा जाएगा और 2 साल के लिए आपको बिना ट्रायल की जेल में पहुंचा दिया जाएगा। तो गांधी जी ने एक नेशन वाइड हड़ताल किया था और आप में उसमें प्रेयर होगा, उसमें फास्टिंग होगा, इस तरीके से नेशन वाइड हड़ताल उन्होंने बुलाया गया था। फिर मूवमेंट जो है वो ज्यादा वायलेंट हो गया गवर्नमेंट रिप्रेशंस के वजह से, और आपका जलियांवाला बाग मसाकर जो है वो हुआ 13 अप्रैल 1919 पे, जिसके वजह से एक नेशनल आउटरीच को ट्रिगर हुआ। ठीक है, रोलाट सत्याग्रह जो है वो फिर विड्रॉन हुआ 18 अप्रैल 1919 में, और गांधी जी जो है उसको बोलते हैं हिमालयन ब्लंडर। ठीक है, ये आपका सवाल आ सकता है, हिमालयन ब्लंडर। और ये ऐसा पहला मूवमेंट था नेशन वाइड आपका नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को आने से पहले। ठीक है, नेक्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मार्च 1913 में गांधी जी ने 11 डिमांड्स किया गया था यंग इंडिया न्यूज़पेपर में। ये गांधी जी का न्यूज़पेपर है यंग इंडिया। ठीक है, उन्होंने ऑफर किया विड्रॉ करने के लिए मूवमेंट को, और गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। लॉर्ड इरविन जो है वो वाइसरॉय था उस टाइम पे, बट उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया, और इस वजह से गांधी जी ने लॉन्च किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पूरा जोर शोरों के साथ 1930 में। फिर आता है आपका नेक्स्ट 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, जी ये भी महात्मा गांधी जी ने लॉन्च किया है 8 अगस्त 1942 में, और आपका वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे किया था। गांधी जी ने अपना आइकॉनिक स्पीच, जैसे हम लोगों को पता है डू और डाई, करो या फिर मरो, ये स्पीच जो है दिया था इस टाइम पे, और ब्रिटिश ने जितने भी आपके बड़े बड़े लोग कहते हैं ना कांग्रेस का, उनको अरेस्ट कर दिया था और बिना ट्रायल के। और डिस्पाइट दिस आपका जो है ये सिचुएशन होने के बावजूद भी नेशन वाइड प्रोटेस्ट चल रहा था, और इवेंचुअली ब्रिटिश ने अग्री किया ट्रांसफर करने के लिए पावर को वॉर के बाद, और मूवमेंट जो है वो खत्म हो गया, और बहुत सारा हजारों के तादाद पर आपका जो प्रिजनर्स है वो रिलीज हो गया। और दिस वाज 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, और उसी के साथ आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ 45 डेज क्रैश कोर्स चल रहा है आपके ऑफलाइन में। ठीक है, जीआरएफ अड्डा ऑफलाइन में, और इसमें आप लोगों को 3 दिन का फ्री डेमो सेशंस में मिलेगा, और जितना यहाँ पे फीचर्स दिया हुआ है ना ये सारे भी आप लोगों को जो है कोर्सेज के साथ मिल जाएगा। 9 बजे से 12 बजे टाइमिंग है, और बाकी कोई भी इंक्वायरी करना हो तो नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप लोग पूछ सकते हो। उसी के साथ अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, कोई भी अपडेटेड नोटिफिकेशन, क्लास का अपडेट अगर आपको चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय जीआरएफ अड्डा को ज्वाइन करिए, सीधा लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी तरीके से मिलेंगे अगले सेशन में। मेरा क्लास जो है रोज 3 बजे होती है एक्सेप्ट फॉर संडेज, और बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए मैराथन क्लासेस लेकर आ रही हूँ, और 25 मार्च से इग्निशन बैच लॉन्च हो रहा है, उस पर भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।